अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। आज हमारी क्लास नंबर 7 है। न्यू टॉपिक है हमारा हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया सेम वही क्राइटेरिया जो यूएसए के लिए बताया वो सब मार्केट्स में है। मैक्सिको में, कनाडा में और यूके में सेम क्राइटेरिया इंप्लीमेंट होता है। राइट। आप खुद से करो काम। अब अगला काम है आपका। मैंने आपको उंगली पकड़ के चलाना जो है वो सिखाना था कि चलना कैसे। अब आपने आगे खुद मेहनत करनी है। ठीक है। अब आपको अगर अमेजोन पे कुछ सेल करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेजोन पे ही बेचो, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेचो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, वॉलमार्ट है, जैसे ईबे है, जैसे ऑन बाई है, या उसके अलावा सेम तरीका है यार। दुनिया जहान में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल करो, सेम मेथड है। अपने जहन में अमेजोन को ना रखो। अपने जहन में रखो कि यार मैंने दुनिया में जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आते रहेंगे, मार्केट प्लेसेस आती रहेंगी, मुझे बड़े लेवल तक काम करना है, बड़े लेवल के लिए सोचना है। और उसके लिए आपको कुछ भी प्राइस पे करनी पड़े आप करोगे। ठीक है, अपने साथ आज ये वादा करो। नंबर 2 पे क्या है कि आपने गिव अप कभी नहीं करना। ठीक है। अब क्या होता है कि आप एक शॉप पे जाते हो, कोई भी आप शर्ट बाय करते हो या जीन्स बाय करते हो या शूज बाय करते हो, उसके लिए आपकी जेब में पैसे होना जरूरी है। इसी तरह जिंदगी के इस सफर में, अमेजोन के सफर में, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो घबराना नहीं। आपके पास पैसे नहीं है, आप अपना जो है ना दिल और दिमाग इसको एक साइड पर रख के सोचो आप कि मैं अमेजोन पे काम करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे क्या पे करना चाहिए। पैसे का ही ना सोचो, इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी कीमत क्या है। कि मैं कुछ पैसों, एक कागज होता है ना, ये नोट जो है ये कागज का बना है। नोट को आप जेन में ना रखो, आप ये रखो कि इसकी प्राइस क्या। प्रोडक्ट हंटिंग करनी है मुझे। अब जिसके पास इन्वेस्टमेंट है ना, मेरे पास $1 लाख इन्वेस्टमेंट वाला बंदा भी काम कर रहा है, 2 लाख वाला भी कर रहा है। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो भी साथ टाइम देते हैं। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो प्राइस है ना किसी भी काम की, वो टाइम है। उसके बाद पैसा बनता है। पैसा तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है किसी भी चीज को बाय करने के लिए। लेकिन जब तक आप टाइम नहीं लगाओगे तो वो चीज आपके पास नहीं आएगी। नंबर 1 पे जो सबसे कीमती चीज है, जो आपसे, अब फॉर एग्जांपल मुझे नेस्ले की एक ये कॉफी बाय करनी है। ठीक है, ये जो भी है नेस्ले का, ये मुझे बाय करना है यूएसए में। फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफिस वर्क से 5 या 10 मिनट जो है ना वो मुझे निकाल के गाड़ी में बैठ के मुझे वॉलमार्ट स्टोर जाना पड़ेगा। वहां पे जाके मुझे पैसे दे के फिर बाय करना पड़ेगा। अगर मैं टाइम ना देता तो मैं ये कभी भी बाय ना कर सकता। ठीक है। तो आपको अपनी जिंदगी में ये देखना है कि इस दुनिया में कोई भी चीज है उसको पाना है आपको, तो उसकी जो प्राइस है ना वो आपको पे करना पड़ेगी। ठीक है। अब किसी भी चीज को जो है ना अमेजोन पे बिजनेस करना है, आपको अमेजोन पे करना है, वॉलमार्ट पे करना है, दो चीजें हैं। आपको इन जगह पे बिजनेस करना है, अपना पूरा दिमाग लगा दो, अपनी पूरी जान लगा दो। सोना नहीं है। जो भी काम करना है करके छोड़ना है, कल पे नहीं जा इसको आपने वेस्ट नहीं करना, आपने कल पे छोड़ के नहीं सोना है। जो काम आज करना है वो आज करके सोना है। मैं आपको एक टास्क साइन करता हूँ। टास्क क्या है, मैं आपको आज फाइंड करना सिखाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है। लेक्चर का नाम क्या है, क्लास नंबर 7, Amazon फ्री कोर्स, फाइंड सप्लायर्स एंड होलसेलर्स। जिस दिन आपको ये फाइंड करना आ गए उस दिन आप Amazon के किंग कहलाए जाओगे। आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है टॉप यूएसए होलसेलर्स। ठीक है। होलसेलर्स, नंबर 1 मेथड ये है होलसेलर्स निकालने का। अब मैंने आपको जो डेफिनेशन जो मैंने आपको सिखाई थी ना, होलसेलर पता कौन होता है? होलसेलर कौन होता है? जिसके पास हर ब्रांड की नंबर 1 कैटेगरी पड़ी हो, काउंटरफिटेड प्रोडक्ट्स ना हो। ठीक है। हर ब्रांड की हर कैटेगरी में पड़ी हो। ठीक है। और जो वर्ल्ड में जो मोस्ट फेमस कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? ग्रोसरी है, पेट फूड है, होम एंड अप्लायंसेज है। ठीक है। उसके अलावा किचन की एसेसरीज हैं। उसके अलावा आप देख देख लो, ऑफिस की कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की होंगी। राइट। ये 6 कैटेगरी मैंने आपको बताई है। अब नीचे मैंने होलसेलर्स के नाम लिखे हैं। ये क्या चीज आ रही है? यूएसए होलसेल सप्लायर्स। ठीक है। इन सब में से कौन कौन सा अच्छा है जो मैं आपको बताऊंगा, उसके नाम आप लिख लो। नंबर 1 पे आता है कोस्को। कोस्को एक ऑथराइज्ड यूएसए का होलसेलर है। ठीक है। होलसेलर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। और इसके पास 2 नंबर माल नहीं होता। कोस्को के बाद आता है फेरी, ये भी बेस्ट है, यहां से भी ले सकते हो। अलीबाबा चाइनीज है, अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। ईबे, ईबे से भी आप ले सकते हो लेकिन वहां पे ऑनलाइन सेलर बैठे होते हैं। ये अपने फिजी आप इनसे ऑनलाइन भी बाय करो, 1 नंबर माल मिलेगा इससे भी। आप इससे फिजिकली भी बाय करोगे तो ऑनलाइन आपको, ऑनलाइन और फिजिकली दोनों आपको 1 नंबर माल देंगे।
ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे बैठी है ना, इनका मेरा किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं है। ये डीएस गेट ये चाइनीज है, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग है या स्पॉकेट है या अलेनिक है या उसके अलावा जो भी है वट एवर ब्ला ब्ला जो भी यहाँ पे नजर आ रहा है हमें वो। अब ये जो नंबर 1 पे आ रहे हैं होलसेल सेंट्रल, ये क्या है? ये अमेजोन के अपने ऑथराइज्ड सप्लायर्स हैं। अब मैंने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा ऊपर, देखो टॉप यूएसए होलसेलर्स। अब नंबर 1 पे कौन सी वेबसाइट आई है? ठीक है, होलसेल सेंट्रल। आ जाओ इसके ऊपर। ठीक है, मैं दूसरे ब्राउजर पे जाके ओपन करूंगा। अब आप क्या कह रहे हो यहाँ पे चैट में? यार आप लेक्चर सुन लो, उसके बाद आप लोग गपशप लगा लीजिएगा। आज क्लास नहीं थी तो मैंने जो है ना क्लास थोड़ा लेट कर दी, सरप्राइज क्लास रखी। मैं असल में नोट ये करना चाह रहा था कि मैं जो इतना डिलीवर कर रहा हूँ तो लोग जो है वो मेरे से पूछते भी हैं कि आज क्लास है या नहीं। तो मुझे जो है काफी लोगों ने पूछा कि आज क्लास होगी नहीं होगी। तो मैं बैठा था तो मेरा छुट्टी का दिन था, मैंने सोचा आज जो है ना सरप्राइज क्लास रखी जाए। हालांकि जुम्मा हफ्ते इतवार हमारी छुट्टी होती है। खैर कल इंटरनेट अच्छा नहीं था तो मैं खुद बड़ा फेडअप था यार, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा कंट्री फ्रीलांसिंग में नंबर 2 पे आता है। तो हमें अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो हुकूमत को प्रोवाइड करना चाहिए। देखो अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, नंबर 1 होलसेलर पता है कौन सा है? ये अमेजोन का ऑथराइज्ड बंदा है ये। इसका नाम क्या है? होलसेल सेंट्रल। ठीक है, वो देखो शुरू में ही आ गया यहाँ पे। सॉरी, गूगल कर लेते हैं इसको, होलसेल सेंट्रल। अच्छा, अब आप इसको ओपन करते जाओगे, इसमें से आपने निकालने अमेजोन एफबीए सप्लायर ड्रॉप शिपर्स। इनसे आप जो प्रोडक्ट उठाओगे ना, अमेजोन का बाप भी उसको बंद नहीं कर सकता। ठीक है, कोई कंपेटिटर तो बंद करेगा ही लेकिन अमेजोन की जरूरत नहीं है उसको बंद कर दे। आप अमेजोन के मुंह पे मारोगे उसके जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगता है। ठीक है, ये ऑथराइज्ड हैं सारे के सारे। अगर इनके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो अमेजोन को आपने खींच के रखना, उसको गालियां भी निकालनी पड़े, काल पे निकाल दो बोलो या ऑफिशियल है ये। ठीक है, वैसे आम केसेस में हम अमेजोन को गालियां नहीं देते, किसी भी केस में नहीं देते। ठीक है, अगर यहाँ से बाय नहीं करना तो कहाँ से करना है? एक भाई था जिसका अकाउंट सस्पेंड हुआ, वो कॉल पे रोने लग गया और अमेजोन को गालियां निकालने लग गया। उसका अकाउंट खुलने ही वाला था, उसने फंड्स अपने डिस्पर्स करवा लिए थे, 2200 कुछ डॉलर थे। तो वो कहता कि मैं इनको कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, अकाउंट नहीं खोल रहा था, तो मैंने गालियां बरसाई हैं, मेरे अकाउंट का पर्सनल जो लॉगिन था वही क्लोज कर दिया उन्होंने। और आगे जो बंदा था वो इंडियन था जो गालियों को जानता था कि ये क्या कह रहा है। अच्छा देखो, अब पैलेट फ्लाई जो है, अब ये यहाँ पर जितने भी ये होलसेलर्स हैं ना, ये सारे के सारे अमेजोन पे ऑथराइज्ड हैं लेकिन इनकी जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी नहीं है। ठीक है, अब आपको ये फाइंड कैसे करना है? ये सारे के सारे 1 नंबर हैं या 2 नंबर हैं, उनकी रेटिंग से आपको पता चलेगा। अब ये कोरल पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, बड़े लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं। अब ये क्या है कि ये भी आजकल जो है ना वो 2 नंबरी पे उतर आया है कोरल पोर्ट। इसकी इनवाइस हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है इजीली। इसके प्रोडक्ट्स भी ठीक होते हैं लेकिन ना सारे ठीक नहीं होते। कोरल पोर्ट ये अमेजोन का ऑथराइज्ड है। ठीक है, अब जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है ना, अगर आप उन कैटेगरीज में ही काम करते हो, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उसमें आप काम करते हो, तो आई एम गारंटिंग यू 3 महीने तक अमेजोन पूछेगा ही नहीं आपको। आप दुनिया के जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे बेचो। अब ये देखो, मैंने ना सिर्फ एक कीवर्ड लिखा और मेरे सामने कितने होलसेलर्स आ गए, राइट। मैंने इधर उधर में नहीं गया, ना मैंने कोई टूल वगैरह लगाया, ना मैंने कोई एक्सटेंशन लगाई, ये सारी मैनुअल हंटिंग है। पैलेट फ्लाई का सुना होगा आपने, पैलेट फ्लाई से भी आप बाय कर सकते हो, आप कोरल पोर्ट से भी बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है। अगर तो लिस्टिंग ऑलरेडी डेड है अमेजोन के ऊपर तो आपको नहीं लेना, अगर लिस्टिंग डेड नहीं है तो आप ले लो। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितने भी सवाल है उनका एक ही जवाब बनता है कि क्या हमें इस सप्लायर से प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्या इससे लेना चाहिए, क्या इससे लेना चाहिए। भाई लो जहां मर्जी से, लेकिन ऑथेंटिक हो, अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग डेड ना हो। अगर अमेजोन पे लिस्टिंग डेट है, वायोलेशंस हैं, सेलर की जो रेटिंग है वो डाउन है, और कोई प्राइस का जो है वो कंपैरिजन नहीं हो रहा सही से, या सारे सेलर अपनी मर्जी के प्राइसेस लगा के बैठे हैं, कोई 13 का बेच रहा, कोई 20 का, कोई 40 का बेच रहा, कोई 100 का, तो भाई इस तरह की लिस्टिंग कहलाती है डेड लिस्टिंग। ठीक है, अब ये जो होलसेलर्स हैं इनकी इनवाइसेस एक्सेप्ट होती हैं और ये प्रॉपर जो है आपको इन्वेंट्री भी देते हैं, बल्क में आप ले लो, 50 पीस ले लो, 100 पीस ले लो, 200 पीस ले लो। ठीक है, अब ये सारे अमेजोन के ऑथराइज्ड हैं, इनको आप ऑनलाइन मेल भी करके बाय कर सकते हो। अब आप लोग पूछ रहे थे ना इन्वेंट्री कहाँ से ले, इन्वेंट्री कहाँ से ले, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सारा बता दूंगा। अच्छा, एक तो तरीका ये है, ये सारी वेबसाइट्स आप विजिट करते जाओ।
फोनिक्स इंटरनेशनल क्या कुछ बेचता है, इसकी वेबसाइट पे जाके इसका कैटलॉग देख लो, इसको विजिट कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आगे चलते हैं। मैं यहाँ से ना कुछ टॉप रेटेड आपको बता देता हूँ जो कि बेस्ट है, जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। ग्लोबल होलसेल बेस्ट है, अमेरिकन होलसेल बेस्ट है। ये दोनों के नाम, जिसके आगे होलसेल आ रहा है ना, उस बंदे से आपने लाजमी कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट करना है। अब इसकी अगर विजिट वेबसाइट पे जाते हैं, इसकी वेबसाइट विजिट कर लो, आपको मल्टीपल कैटेगरीज मिलेंगी। और सॉरी यार, मुझे ना यहाँ पे वीपीएन लगाना पड़ेगा, तो वीपीएन पे थोड़ा हो जाएगा स्लो, तो मुझे करना है लेक्चर डिलीवर। तो मैं वीपीएन थोड़ा सा हम इंतजार कर लेंगे, ठीक है। वीपीएन आप चलाओगे तो ये खुल जाएंगे, जो नहीं खुल रहा वीपीएन लगा लो। अच्छा, इस पे क्या कह रहा है वो, दिस हैज बीन क्रिटिकल एरर वेबसाइट, नो प्रॉब्लम, कोई और देख लेते हैं। अमेरिकन होलसेल। अच्छा, उसके अलावा आगे मैं आपको यहाँ से सप्लायर्स बता देता हूँ। पहले तो आपने क्या करना है, आपका टास्क पता क्या है, आपने ये जितने भी सप्लायर आपको बता रहा हूँ, इन सबको मेल करके इनसे कैटलॉग ले लो। इन सबको मेल करो कि आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू। इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेना, कोलैबोरेशन क्या होती है। रीसेल, मैं प्रोडक्ट्स जो है ना वो रीसेल या रिटेल मार्केट प्राइस पे बाय करके आगे अपनी वेबसाइट पे बेचना चाहता हूँ। ठीक है, वो पूछेगा कौन सी वेबसाइट है, वो सम लोग पूछ लेते हैं, सम टाइम नहीं पूछते, उनको बोलो अमेजोन या वालमार्ट, ठीक है, या बोल दो शॉपिफाई। ठीक है, इन तीनों में से एक बोल दो आप। ठीक है, और उसके अलावा अगर वो आपसे आपकी वेबसाइट का लिंक मांगते हैं, तो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो किसी दोस्त की उठा के दे सकते हो, जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी के लिए। नेक्सस होलसेल एलएलसी, ठीक है, उसके अलावा सेवी बिजनेस आईएनसी, इन सबको मैंने जो है ना टेस्ट किया हुआ है, बाकी आप खुद से टेस्ट कीजिएगा। अच्छा, आपकी अपनी मर्जी की जो कैटेगरी है ना, उस हिसाब से भी आप जा सकते हो। अब देखो, होलसेल सेंट्रल पे अगर मैं आता हूँ, तो मैं ज़्यादातर क्या चीज़ें बेचता हूँ, मैं बेचता हूँ पेट फूड, या मैं ग्रोसरी फूड्स वगैरह बेचता हूँ, या उसके अलावा कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता हूँ। मुझे सिंपल जो है ना पेट सप्लाई में आना है। ये देखो, यहाँ पे हर कैटेगरी के होलसेलर्स मिले, अब मैं पेट सप्लाई में जा रहा हूँ तो सारे पेट्स के ही नजर आएंगे मुझे। अच्छा देखो, ये जितने भी है ना, डिलक्स इंपोर्ट ट्रेडिंग, ये भी अच्छा है। अच्छा, ये एक एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेना यार, इसका नाम है स्कैम एडवाइजर। ठीक है, इसको आपने कर लेना इंस्टॉल, ये आपकी बड़ी मदद करेगी। ठीक है, स्कैम एडवाइजर ये बोल देती है, ये जिस मर्जी वेबसाइट पे आप जाओगे ना, ऊपर उसका स्कोर आ जाएगा, देखो ये ऊपर स्कोर बता रहा है कि इसका 100 है, जिसका 90 से कम है वो बंदा बेकार है। ठीक है, जिसका स्कोर अब इसका 76 आ रहा है, ये कौन सा पैलेट फ्लाई है। मैंने पहले बोल दिया था कि इसकी जो है ना, मल्टीपल लोग इसके बारे में नेगेटिव व्यूज दे रहे हैं। 76 इसकी रेटिंग है। ये ऊपर स्कैम एडवाइजर पे ये जो लिखा हुआ है, ये सबसे से कलर का, ये 76 आ रहा है, तो दैट्स मीन कि ये बंदा फारेगा ये, इससे नहीं लेनी है आपने। ठीक है, ये वेबसाइट्स विजिट, अब इसके इसका स्कोर 100 है। ये सेवी का एक मिनट में इसको ओपन करके देख लेता हूँ। यार वीपीएन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो आप इसको खुद से ओपन कर लेना। अब आप बच्चे तो नहीं हो नहीं जो मैं आपको, अब इसका 41 आ रहा है, देख रहे हो, इसकी भी काफ़ी सारी शिकायत होंगी। अगर इसको मैं मजीद इसकी डिटेल में जाके चेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रस्ट पायलट। वो देखो, ट्रस्ट पायलट आ गया। ट्रस्ट पायलट पे इसके बारे में लोगों ने रिव्यूज दिए होंगे, जिस जिस बंदे के रिव्यूज 3+ हैं या 3 स्टार्स हैं, वो समझो एक नंबर बंदा है, आप उससे ले सकते हो। अब इसके टोटल रिव्यूज हैं ही 11, तो ये बंदा बेकार है। तकरीबन जो कम से कम रिव्यूज हो ना, वो जैसे कि 500+ होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमेजोन, तो आप देख लेना, यहाँ पे ना बहुत कम, ऐसे समझो कि दूध में से जो मलाई निकलती है ना, वो आपको यहाँ पे मिलती है। ट्रस्ट पायलट के ऊपर बहुत कम लोग जो है ना रिव्यूज देते हैं, जो ज्यादा जिंदगी से तंग होते हैं, या जो ज्यादा प्रोडक्ट जो है ना उसको सीरियस ले लेते हैं। या फॉर एग्जांपल, मैं एक शॉप से प्रोडक्ट बाय करने जाता हूँ, दूसरी बार फिर वहां पे जाता हूँ, दोनों मरतबा मुझे प्रोडक्ट गंदा मिलता है। तो एक्शन लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सब वेबसाइट्स पे जाके जो है ना उसके बारे में नेगेटिव रेटिंग दूंगा। तो उनमें नंबर 1 पे ये आती है। अगर आपको मुलाहिजा करना है कि वेबसाइट कौन सी अच्छी है, ठीक है, या उसके फाइनल फीडबैक्स क्या हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ट्रस्ट पायलट पे। ठीक है, अगर यहाँ पे रेटिंग 3+ है तो दैट्स फाइन। ठीक है, 3 से नीचे है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये स्कैम एडवाइजर भी आप यूज कर लेना, स्कैम एडवाइजर भी आपको बताएगा और ये भी बताएगा। ठीक है, ये आपने चेक कर लेना है। आप ओवरऑल जितने भी रिव्यूज है ना, उन सब की समरी ऐसे समझ लो कि दूध में से आपने मक्खन निकाला है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए, अब देखो ये एक वेबसाइट है, इसका 100 स्कोर है, देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये 100 स्कोर है इसका। अब क्या नाम है इसका,
इसका नाम है होलसेल योर सेविंग्स स्टार्ट हियर। अब ये कौन से वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? ये बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। नंबर वन पे बैटरीज वगैरह आ रही हैं, और फूड्स वगैरह हैं, उसके अलावा चलते हैं हाउस होल्ड है, ज्वेलरी है, ठीक है, स्कूल्स की सप्लाईज हैं। तो ये ऑनलाइन भी अमेजोन पे बिक्री होंगी। अब ये जितने भी हैं इसने प्राइसेस लगा रखी हैं, तो ये आपने वन बाय वन यहाँ से चेक करना है, ठीक है। अब सिंपल सी एक बात आपको बताऊं, ये आपके बाएं हाथ का खेल होगा। आपने इसको मैसेज करना है, ये आपको कैटलॉग देगा, उसमें सारे प्रोडक्ट्स होंगे सारे। उन सबको आपने जाके स्कैन करना है, स्कैन अनलिमिटेड पे। स्कैन अनलिमिटेड उसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, मैं आपको यहाँ पर भी सिखा दूंगा, अभी मेरे पास है नहीं टूल। स्कैन अनलिमिटेड पे हम जो है ना, ये जो हमें फाइल देते हैं उसमें हम लोग क्राइटेरिया अपना पुट करते हैं। उसमें क्राइटेरिया पुट करने के बाद हम अपलोड कर देते हैं उसके ऊपर स्कैन अनलिमिटेड पे। तो वो जितने भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें निकाल के दे देता है, राइट। स्कैन अनलिमिटेड का फायदा यही है कि जितने भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे निकाल के आपके सामने रख देगा, और आप उनको जाके वन बाय वन अमेजोन पे सर्च कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 1,000 प्रोडक्ट जो है ना वो कैटलॉग में नजर आया। उसको मैं क्या करूंगा, मैं जाके स्कैन अनलिमिटेड पे स्कैन करूंगा, और जितने भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे 5, 10, 15, 20, वो सारे ऐसे समझ लो कि बहुत बड़े पहाड़ में से आपने सोना निकाल लिया, आपके हाथ में वो आ गया। और जो आपको अच्छा लगे, जिसके ऊपर वायोलेशन ना हो, उसके एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद उसका 100 पीस इससे बाय कर लो, दैट्स मी। ठीक है, आप हजारों प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, हजारों में से तकरीबन आपने कितने बाय करने हैं? 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है, एक सप्लायर से ज्यादा सामान नहीं लेना आपने, बस 1 या 2 प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, ठीक है। अब ये सारे वो सप्लायर्स हैं जो गिने चुने हैं गूगल के ऊपर, और बेस्ट हैं, और अमेजोन के लिए वीआईपी हैं, ठीक है। अपनी मर्जी की कैटेगरी चूज करो, उसमें आके फाइंड कर लो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूटर का टैग लगा दूंगा मैं यहाँ पे, देखो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, होलसेलर भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, ड्रॉप शिपर भी हैं, सारा कुछ है इनके पास। स्पॉन्सर्ड, इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है, हैक डिस्ट्रीब्यूशन एलएलसी है, मेरे ख्याल ब्यूटी से रिलेटेड है, देखो गोल्डन ईगल एल डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। मैंने कभी पहले इनका नाम सुना नहीं, लेकिन है होलसेल सेंट्रल में बैठे हैं, तो दैट्स मीन दे आर परफेक्ट, ठीक है। और ये वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पे आते हैं, देखो इसकी रेटिंग भी 100 है, 100 शो करवा रहे हैं। अच्छा, इसकी भी 100 है, और इसको देख लेते हैं, हैक वाले को, इसको ओपन करके। अब ये कौन से वाला है? होलसेल ब्लेड्स के नाम से है, ठीक है। ये भी, इसकी रेटिंग भी 100 है, ठीक है। स्कैन अनलिमिटेड पेड है ब्रो, पेड है। टूल्स आपको लेने पड़ेंगे, अगर अमेजोन पे काम करना है तो टूल्स लेने पड़ेंगे। मंथली 5,000 रुपए के टूल्स आते हैं, दिस इज बेस्ट, ठीक है। अगर ओवरऑल आप बाय करोगे तो 200-250 डॉलर आपके लगते हैं शेयरिंग बेसिस पे। वो मैंने नंबर शेयर किया था आपसे, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। उस बंदे को आप मैसेज करो, उसको बोलो यार मुझे टूल्स वगैरह चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ उसका। ये नंबर है उसका, ठीक है। ये, इससे आप जो मर्जी टूल ले लो, स्कैन अनलिमिटेड ले लो, हीलियम 10 ले लो, कीपा ले लो, ये व्हाट्सएप है, ठीक है। इसको मैसेज करो, व्हाट्सएप पे टूल दे देगा आपको, और इसके टूल्स अच्छे चल रहे हैं, मैं इसी के इस्तेमाल कर रहा हूँ। वरना जितने भी मार्केट्स में बैठे हैं, कभी किसी का कोई पंगा, किसी का कोई। वैसे जहां से आपका दिल करे आप ले सकते हो, मैं जस्ट आपको फोर्स नहीं कर रहा। अब मुझे चाहिए, अब ये देखो ऊपर, ऊपर क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि होलसेल या ड्रॉप शिपिंग, तो होलसेल के लिए यहाँ पे मुझे देखने हैं। न्यू अराइवल में चले जाओ, ठीक है। आप रैंडम हंटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, ये खुद ही आपने करना है। मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ, ये जितने भी होलसेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं ना, इन सब से प्रोडक्ट लेने का तरीका, अगर रैंडम मैं आपको बताऊं, तो यहाँ से आप कोई भी एक कैटेगरी चूज करो, ठीक है, उसको आपने कर देना है गूगल। फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्रोडक्ट है, अब इसको मैं यहाँ से गूगल करूंगा, सर्च ऑन गूगल, तो मुझे यहीं से पता लग जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे सेल हो रहा है। अगर तो ये ट्रेंडी वेबसाइट्स पे आएगा, लाइक टारगेट पे, या वालमार्ट पे, या उसके अलावा अमेजोन पे, तो इसको मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बेच सकता हूँ, और ये होगा भी ऑथेंटिक, ठीक है। अगर ये वालमार्ट पे नहीं सेल हो रहा, ईबे पे सेल नहीं हो रहा, टारगेट पे सेल नहीं हो रहा, अमेजोन पे नहीं सेल हो रहा, तो ये प्रोडक्ट मेरे किसी काम का नहीं, ठीक है। अभी इस वक्त इसकी कोई वैल्यू नहीं मेरे सामने, ठीक है। मेरे लिए ये जीरो है प्रोडक्ट, इसको मैं ना तो बाय करूंगा, ना मैं इसको सेल करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के सारे प्रोडक्ट्स ही अमेजोन पे नहीं पड़े होते, हर एक सप्लायर के सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन पे नहीं बिक रहे होते, ठीक है। ऑनलाइन रिटेल जो मार्केट है उसमें बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल मार्केट में ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेट सप्लाईज में सेल करता हूँ, पेट सप्लाई,
डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए। अभी मैंने ना एक एक बात आपको बताऊं, मैं पाकिस्तानी आईपी पे रिसर्च कर रहा हूँ। अगर आपकी आईपी यूएसए की होगी ना, उसका जादू अलग है। वो जादू आपको दिखाता हूं मैं अभी। अब देखो ये कितने ज्यादा आ गए हैं। नंबर 1 पे है जेफर्स पेट डॉट कॉम, ठीक है, इसको भी मेल कर दो, इसका कैटलॉग ले लो। डॉक्टर्स हैवी होलसेल कंट्री, ठीक है, हैडी हार्डीपा डॉट कॉम, ठीक है, उसके अलावा है पेट होलसेल यूएसए डॉट कॉम। ये जितने भी आ रहे हैं ये निकालते जाओ, ठीक है, वन बाय वन रिसर्च करो। अब इसके पास क्या क्या अवेलेबल है, हमने जाना है पेट फूड में। नंबर 1 पे देख लो कौन कौन से ब्रांड ये बंदा बेच रहा है। अब ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। मैंने क्या लिखा था, डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर की एग्जांपल क्या है, कोई बंदा यहाँ पे मुझे बताए एग्जांपल क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूटर कहते किसको है, वेबसाइट आपके सामने है, बताना आपने खुद है, वरना 1 मिनट बाद मैं खुद ही बता दूंगा। अच्छा, डॉक्टर्स हैवी, बर्ड्स कैट्स ब्लॉग, डॉग फूड, डॉग फूड में चले जाते हैं। अभी यहीं से पता लग जाएगा ये कौन कौन सी ब्रांड्स बेच रहे हैं। एलर्जी ब्रांड है, इसको ओपन कर लेते हैं, व्यू प्रोडक्ट इन्फो, ठीक है। और नेचुरल न्यूट्रिशन, ये पिक्चर्स है। अब आपको प्रोडक्ट स्कैन करने का तरीका बताऊं, ये पिक्चर है, ब्रांड कौन सा है, डॉक्टर्स हैवी, ठीक है, एलर्जी, और 20 पाउंड फूड है, डॉग फूड है ये, ठीक है। इसको हम लोग सर्च करते हैं अमेजोन पे, राइट। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी मैं देख लेता हूँ किस बंदे ने एग्जांपल सही दी है। सेलिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स नॉट मेंशन द प्रोडक्ट प्राइस, एग्जैक्टली। जो ऑफिशियल होगा, मतलब जिसके पास मल्टीपल स्टॉक होगा, मल्टीपल, वो कभी प्राइस अपनी शो नहीं करवाएगा वेबसाइट के ऊपर। दूसरा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो स्पेशलाइज कैटेगरी में होगा। अभी ये बंदा स्पेशलाइज कैटेगरी में सेल कर रहा है। देखो ये सारे डॉग के प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, इसके पास भी डॉग के प्रोडक्ट्स हैं, डॉग के अलावा नहीं है। ये नहीं कि यार ये स्टारबक्स भी सेल कर रहा है, कॉफी बेच रहा है, नेस्ले के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ऐसी चीजें नहीं बेच रहा, जस्ट वो डॉग कैटेगरी में बेच रहा है, ठीक है। अभी देखना, इसको मैं अमेजोन पे सर्च कर रहा हूँ, राइट। अब ये मैंने इसका प्रोडक्ट निकाला, मुझे यकीन है कि ये अमेजोन पे होगा, ठीक है। डॉक्टर्स हैवी स्पेशलिस्ट डाइट्स, यहाँ पे गूगल कर लो, डॉक्टर हैवी डॉग फूड। अच्छा, ब्रांड का नाम तो आ गया, एलर्जी। ये देखो, ठीक है। कीवर्ड आपको एग्जैक्टली लिखना है, वीआईपी किस्म का लिखना है आपको। कीवर्ड लिखोगे तो प्रोडक्ट निकलेगा, कीवर्ड नहीं लिखोगे तो नहीं निकलेगा। पहले मैंने क्या मिस्टेक की, मैंने सिंपल लिखा था डॉक्टर हैवी डॉग फूड, मैंने ये लिखा, मैंने ब्रांड का नेम कंप्लीट नहीं लिखा। ब्रांड का नेम क्या है, एलर्जी, ठीक है। डॉक्टर्स हैवी स्टोर। अब इसके स्टोर पे चले जाओ, अब इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हैं, 2 सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। दोनों की रेटिंग क्या है, ये आपको अप्रूवल में भी ना दे, ठीक है। अप्रूवल लेने की कोशिश करो, दे देगा, लेकिन थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। अब ये देखो अमेजोन पे पड़ा हुआ है, निकल आया। ये इसका अपना, यानी कि स्पेशल जो है ना वो पोर्टफोलियो बना हुआ है अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट भी वही वाला है, 81 का यहाँ पे मिल रहा है। कौन से वाला ये, अगर मैं आपको एग्जैक्ट पिक्चर आपने मैच करनी है, 5 LBS ऑफ गुड्स, यहाँ पे भी देखो पिक्चर जो है ना उसको मैचअप करना आपने। 5 LBs का होना चाहिए ये देखो ये लिखा हुआ, नेट वेट 5 LBs 2.27 kg। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 LBs और 2.27 kg, प्रोडक्ट इज सेम, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी मजीद आप डिटेल्स में देख लेना, मे भी कोई डिफरेंस हो या ना हो, मजीद आपने कंफर्मेशन करनी है। अब यहाँ पे क्या क्या रेट दे रहा है ये, 90.99 का दे रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। मेक 20 पाउंड्स, प्राइस यहाँ पर भी सेम है, वहां पर भी सेम है, तो मेरे ख्याल से ये बंदा आपको अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। तो अगर प्राइस दोनों साइडों पे सेम होगी, तो आप अगर बार्गेनिंग करोगे तो मे भी थोड़ा सा वो करे आपका लिहाज। आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट है तो आप अगले बंदे को घेरा डाल सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं ना कि इससे अप्रूवल लेना बड़े बंदे की बस की बात है, इजीली ले सकता है वो, छोटा बंदा नहीं ले सकता। क्यों, रीजन क्या है, अब वो आपका बजट पूछेगा, बजट क्या है आपका। अब ये जो बंदा इसने साथ में अटैच किया हुआ है ना, मेरे ख्याल से ये किसी को अप्रूवल दे नहीं रहा, क्योंकि ये खुद इसको बेच रहा है, ये इसका अपना स्टोर होगा, ठीक है। ये इसका अपना स्टोर होगा, जो बंदा अप्रूवल देता है उसके नीचे उसके प्रोडक्ट्स के नीचे 8 या 9 सेलर बैठे होते हैं।
तो इसलिए मेरे क्राइटेरिया में मैंने ये चीज ऐड की हुई है कि हमेशा उस प्रोडक्ट पे जाना है जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 4 5 6 7 8 10 सेलर नजर आएंगे। दैट्स मीन कि वो दूसरे बंदों को प्रोडक्ट अपना डिलीवर कर रहा है। लेकिन इस ब्रांड की 90% चांस ये है कि ये नहीं देगा। अगर कोई हैवी बंदा या हैवी इन्वेस्टर इसको मिलता है जो एट अ टाइम इससे 50,000 यूनिट उठा सकता है तो ये इजीली उसको दे देगा। अब क्यों देगा? अब फॉर एग्जाम्पल इसने अपने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनवाया, लाइक 1 लाख यूनिट इसने मैन्युफैक्चर करवाया, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बनवाया, मतलब कोई कोई वेरिएशन थी, 1,000 पीस किसी का, 1,000 पीस किसी का। मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई मुझे 50,000 यूनिट चाहिए, ठीक है, मुझे 50,000 यूनिट चाहिए। तो इसको जो है ना वो मनी क्विक मिल रही होगी, क्विक कैश मिल रहा होगा इसको। जब किसी बंदे को क्विकली कैश मिल रहा होता है, अब फॉर एग्जांपल इसका 50,000 यूनिट अगर अमेजोन पे बेचता है या वालमार्ट पे बेचता है तो वो कितने कितने अरसे में सेल होगा आप बताओ? 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में 50,000 यूनिट इसका कितने अरसे में सेल होगा? ठीक है। और इसको जो क्विक प्रॉफिट हो रहा होगा ये उसकी तरफ जाएगा या वो लेट जो प्रॉफिट होगा उसकी तरफ जाएगा? इन दोनों सवालों के जवाब आपने देने हैं। ठीक है। जो समझदार लोग हैं वो समझ चुके होंगे ये बंदा क्विकली जो इसको प्रॉफिट मिल रहा होगा ना ये उस पे बेचेगा। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ने इसको ये प्रोडक्ट तैयार करके दिया 2.27 kg का, विद शिपमेंट, विद कस्टम टैक्सेस, ऑल टैक्स ड्यूटी मिला के इसको ये प्रोडक्ट मिला है 60 या 62 डॉलर्स का। ठीक है। Amazon इसको कितना प्रॉफिट दे रहा है? 5 या 6 या 7 या 8 डॉलर का, जितना भी मिल रहा है। मैं अगर इससे 50,000 यूनिट क्विकली उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 50,000 उठाना नहीं है आपको, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहता हूँ 500 यूनिट भेज दो मुझे, तो इसको जो नेट प्रॉफिट हो रहा होगा अमेजोन के ऊपर उसकी निस्बती 1 या 2 डॉलर उसमें से माइनस करके क्विक पेमेंट ले लेगा, और 1 या 2 डॉलर, फॉर एग्जाम्पल इसको 4 डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है, ये 2 डॉलर का इसको इंस्टेंट जो प्रॉफिट हो रहा होगा उस प्राइस पे ये मुझे बेच देगा, और उस पैसे से ये नया कारोबार करेगा। राइट। तो जिस बंदे के पास पैसा है ना वो ऐसे ब्रांड्स के साथ काम करके इजीली नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। होलसेल बना ही हैवी इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है। मुझे ये बात पता कब समझ आई, जब मतलब कि एक इन्वेस्टर मिला, दूसरा मिला, दोनों के साथ अच्छा काम किया, फिर उनसे कुछ सीखने को मिला, फिर मैं मेरे से जो मिस्टेक होती थी वो मुझे गाइड करते थे, जो उनसे होती थी मैं उनको गाइड करता था। तो जब दो माइंडसेट मिलते हैं तो आप खुद भी सीखते हो, अगला बंदा भी सीखता है। ठीक है। तो आपस में जो है ना एक अच्छा वीआईपी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्ड करो, आप कनेक्शन बिल्ड करो। अच्छा, अब ये तो मैंने एडिशनली बातें शुरू कर दी हैं आपको बतानी, तो आपको समझ आ चुकी होगी कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। अब ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसकी देख लो, इसकी रेटिंग कितनी है, 66 है, तो हम इससे बाय नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसकी 100 है। और ये वाला कौन सा, PetWholesaleUSA.com, इसकी वेबसाइट से लग रहा है कि एक जाली सी वेबसाइट है, पिक्चर इसने कहीं और से उठाया हुआ है। देखो अब यहाँ पे पिक्चर्स HD हैं और जो फ्रंट पेज पे नजर आ रही हैं वो अजीब से हैं। या देखो ये लाइन आपको व्हाइट से कलर की, या ये सही नजर नहीं आ रही। अगर मैं आपको बताऊं इस लाइंस को, ये जो लाइंस लिखी हुई हैं HD में आ रही है, ये पिक्चर देखो HD में है। अगर इसको देखो ये रेप्टी बार्क, इसके नीचे ये ब्लैक कलर का जो आ रहा है, ये रेप्टी बार्क के नीचे जो है ये लाइन आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। दैट्स मीन कि इसने जो पिक्चर्स हैं वो HD नहीं लगाई हुई, तो ये कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट की हुई हैं। ठीक है। और इसकी रेटिंग भी आप देख लो, 66 आ रही है स्कैम एडवाइजर पे, 90+ होगी तो बेस्ट होगा। ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल जो है इसकी रिफंड की पॉलिसी आप देख लेना, यहाँ पे अगर ये रिफंड ऑफर कर रहा है, रिटर्न पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी में जाके आप देखो कितना, ये कितनी देर का आपको रिटर्न देता है। मैक्सिमम जो है 1 मंथ का होना चाहिए। 1 मंथ के अंदर अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैंने 500 यूनिट इससे लिया, मेरा 300 सेल हो गया, बाकी 200 मेरा दिल कर रहा है मैं वापस कर दूं, तो इसको फौरन से रखना चाहिए। अगर ये फौरन से नहीं रखेगा तो ये मेरे किसी काम का नहीं। कल को अब फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ये वाला बेच रहा हूँ amazon के ऊपर। ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट मैं कह रहा हूँ आपको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। amazon के ऊपर मैंने इस प्रोडक्ट को बेचा, मैंने इससे 500 पीस उठाया, कितने का उठाया? फॉर एग्जाम्पल मैंने $5,000 का 500 पीस उठाया, जिसमें से मेरा 400 सेल हो गया, लेकिन 100 मेरा 2 महीने हो गए, एक भी ऑर्डर नहीं आया। क्यों नहीं आया? दूसरे सेलर्स ने प्राइस को डाउन कर दिया। तो उस केस में मेरा क्या हक बनता है? मैं इससे पहले जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लूं, या जो भी पेपर वर्क होता है वो कर लूं कि यार अगर मैं 3 महीने के बाद भी 50 से 100 यूनिट आपको वापस करूं तो आपको रखना है। ये लोग रखते हैं, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो रखते हैं, जो छोटे होते हैं वो नहीं रखते। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करो। हमारी इन्वेंट्री 6 6 महीने भी पड़ी रहती है। अब आ जाओ मेरे अकाउंट के ऊपर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेस्ले के फूड देख रहे हो आप,
नेस्ले क्लासिक रिच मिल्क, इसको अमेजोन पे देखो कितने का मिल रहा है, मैंने कितने का बेचा है, 14.55 का। इस वक्त क्या प्राइस चल रही है इसकी आपको नजर आ जाएगी। देखो अभी प्राइस इंक्रीज है, 14 से नीचे तो नहीं गई ना। 14 अभी अभी भी कोई सेलर इसको 14 का बेच रहे हैं। मैंने कब इसको बेचा है, 6 महीने गुजर गए, 6 महीने, 6 महीने पीछे की प्राइस है ये। आज क्या प्राइस है, 20, 20 है, 18 है, 19 है, 14 है, 15 है, नजर आ रही है। और सेलर्स की रेटिंग भी देखो आप, 3 स्टार प्लस, 3.5 स्टार प्लस है बल्कि। ये एक एक बैठा है 4 स्टार वाला, ये भी 4 स्टार वाला, ये भी 4 स्टार, ये भी 4 स्टार। तो भाई जब उनकी रेटिंग नहीं डाउन हुई तो मेरी क्यों डाउन जाएगी। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये वाला ब्रांड आप देख लो, कौन से वाला, कैलिफोर्निया ऑलिव रेंज। ठीक है, यूएसए में बहुत ज्यादा इस प्रोडक्ट की डिमांड है, यूएसए के अंदर। ठीक है, ऑलिव ऑयल है ये। ठीक है, ऑलिव्स में आता है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं इसके ऊपर कितने सेलर हैं, 8 सेलर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा क्राइटेरिया इंप्लीमेंट होता है। जिस ब्रांड के ऊपर आपको 1 या 2 सेलर नजर आएंगे वो आपको अप्रूवल नहीं देगा। 90% जोर लगा लो, जब तक पैसा नहीं है अप्रूवल नहीं देगा। अब ये वो बंदा है जो आपको $5,000 है तो आपको इन्वेंट्री दे देगा, आ जाओ ले लो, क्योंकि इनको क्विकली अपना स्टॉक बेचना होता है। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये नियर टू एक्सपायरी जब होते हैं तो ये आपको रिटेल प्राइस से भी नीचे की प्राइस पे भेज देते हैं। फॉर एग्जांपल इसने मुझे अगर दिया है ना 5.5 का, आपको 3.5 का भी दे देगा। 6 महीने की एक्सपायरी जैसे ही आती है, फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी में 6 महीने पड़े हैं, तो आपको आधी प्राइस पे बेच देगा। ये बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर आप जाते हो, वहां पे डिस्काउंटेड प्राइस लगी होती है, क्या रीजन है, वो प्रोडक्ट नियर टू एक्सपायर होता है। ये चीज देख लिया करो। ठीक है, जब भी आपको एक चीज बाय करनी है, ग्रोसरी है, सप्लीमेंट है, वट एवर जो भी है, आगे आ जाओ। अच्छा, ये पेज है, इसके ऊपर ये कोलगेट देख रहे हो, पैक ऑफ 6 में बेच रहा हूं मैं। 6 पैक्स में एक पैक लिया, उसकी अपनी जो है ना ऑनलाइन अमेजोन से हटके। अब मैं आपको शुरू में क्या बात कर रहा था यार, आपको जस्ट अमेजोन पे नहीं बेचना, आपको अमेजोन के अलावा भी बेचना है। मेरी आवाज आ रही है आपको, चैट में लोग बहुत जरा मैसेज कर रहे हैं, मुझे जरा क्लियर कर दो। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग गप्पे शप्पे कम लगाओ, इधर लेक्चर तो सुने यार, मैं अपना टाइम इतना लगा रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। अच्छा देखो, ये जो कोलगेट है ना, टूथपेस्ट, ये इसकी मल्टीपल लिस्टिंग्स है, पैक ऑफ 1 है, पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 3 है, पैक ऑफ 4 है, पैक ऑफ 6 है। इसको जस्ट आप जब आपने बाय कर लिया ना, तो आपने इसको अमेजोन पे नहीं बेचना, जस्ट आपने शॉपिफाई पे बेचना है, टिकटॉक शॉप पे बेचो। क्योंकि एक पैक जब आपके हाथ में आता है, फॉर एग्जांपल इसका मैंने 100 यूनिट बाय किया, मेरी मर्जी है मैं उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पैक ऑफ 10 में लगाऊं, पैक ऑफ 20 में लगाऊं, मेरी मर्जी है पैक ऑफ 2 में सेल करूं, मेरी मर्जी है पैक ऑफ 4 में सेल करूं। अमेजोन पे बेचना है तो जैसे ब्रांड ने बोला वैसे बेचना होगा। ठीक है। अब देखो मैंने पैक ऑफ 6 में बेचा, मैंने पीछे से जो इन्वेंट्री उठाई थी वो नियर अबाउट कोई 2,000 पीस होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मल्टीपल लिस्टिंग्स फाइंड की। लिस्टिंग फाइंड करने के बाद जहां जहां पे जो जो हिसाब से हमारा, अब मैं अगर सिंगल, जहां पे पैक ऑफ 1 सेल हो रहा है, मैं अगर वहां पे बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट तो होगा, कुछ सेंट का ज्यादा होगा, लेकिन सेल मेरी कम आएगी। मैं क्यों ना जल्दी से जल्दी अपने पैसे रिकवर करके नई इन्वेंट्री बाय करूं, दोबारा से री इन्वेस्ट करूं, दोबारा से री इन्वेस्ट करके डबल प्रॉफिट कमा के जो सेविंग है उसको निकालूं, फिर दोबारा री इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है, कोलगेट बेचने का शुरू से जो फार्मूला है वो यही वाला रखो आप। अब देखो ये मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज से डाउन तक हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे टॉप रेटेड ब्रांड्स हैं, मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह यकीन करो दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, कोई बंदा आपकी नजर जो है ना वो अपने प्रोडक्ट्स पे पड़ने नहीं देगा। जहां मर्जी चले जाओ, किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, जो उसका पर्सनल प्रोडक्ट होगा जिसको वो सेल कर चुका होगा, 1,000 2,000 पीस, वो कभी आपको ओपन करके नहीं दिखाएगा कि यार इसको ये यहाँ से मिलेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूटर ये ऐसे, इसका फार्मूला है, या इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी, इसमें इतना प्रॉफिट होगा, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, ये मेरे अकाउंट पे सेल्स देख लो, वट एवर। यकीन करो मैं $1,800 चार्ज करता हूँ गोरों को ये चीज सिखाने की, पढ़ाने की। एक इन्वेस्टर था तकरीबन 1 साल पहले, उसकी पूरी टीम को मैंने सिखाया, पर पर्सन मैंने $1,800 चार्ज किया था। एक वीक में पूरा अमेजोन सिखाया था, एक वीक में 6 पर्सन से टोटल उनको। और आज वो उसी की फर्म के अंदर मेरे लिए काम करते हैं और मैं उनके लिए काम करता हूँ, मिलकर काम होता है ना। अब ये देखो इस ब्रांड को आप देख लो, अब इसके लिस्टिंग पे बंदे भी देखना आप कितने हैं। ये क्या है, ये एक ही इसकी लिस्टिंग नहीं है, इसकी मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं। आप इसका नाम जो है ना, जस्ट आप इसको अमेजोन पे सर्च ही करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। पेस्ट इट, आगे देखो इसकी मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं इसी ब्रांड की। ठीक है,
ये भी इसकी लिस्टिंग है, ये भी इसकी लिस्टिंग है, ये भी, ये ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं। ये मैक्सिमम 50 से 60 डॉलर तक इसकी प्राइस है, इससे ज्यादा का बहुत कम है। ठीक है, जो इसकी सेल आती है ना वो छोटी प्राइसेस पे आती है। ठीक है, और अगर मैं इसकी सबसे हैवी लिस्टिंग आपको ओपन करके दिखाऊं, कहाँ गई, ये रही। मतलब न्यू सेलर्स भी होंगे इसके ऊपर, पुराने सेलर्स भी होंगे और न्यू भी होंगे। दिखाता हूँ आपको, देखो 13 सेलर बैठे हैं, इसमें न्यू सेलर्स भी दिखाता हूँ आपको। ये बंदा नहीं है, के बी रिटेल मार्केट। ठीक है, 23 रेटिंग है, 80% पॉजिटिव फीडबैक है इसका ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये बंदा नहीं है, 204 की रेटिंग है और इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, 5 स्टार रेटिंग लेके बैठा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आगे, अब ये देखो, ये बंदा भी बिल्कुल नहीं है, JBEC, जे बैक, जो भी नाम है इसका, ये भी नहीं है। ये बटर नूडल के नाम से, ये भी नहीं है। अब यार ये जो सारे लोग हैं, ये इनको प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से मिल रहा है तो ये बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो ये बेच रहे हैं। तो ये अब 72 पे क्यों बैठा है, ये 72 पे भूत बन के क्यों बैठा है, ढीठ बन के बैठा हुआ 72 पे। उसको सेल आ रही है तो वो बैठा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो बैठा है। ठीक है, इस वक्त जो सबसे करंट प्राइस चल रही है 59 है। ठीक है, और इसकी ये तकरीबन सारी जो है ना, ये अपने स्टोर्स पे बेच चुका हूं मैं। ठीक है, अब ये इसकी वेरिएशन है, ये भी इसकी वेरिएशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कार्नेशन के नाम से। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, आपको एक और पेज दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, $230, $230 का प्रोडक्ट बेचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, अब इसके ऊपर सेलर आपको दिखाता हूँ, कितने सेलर्स हैं, दो। एक अमेजोन बैठा हुआ है, एक और है। ठीक है, और इसकी सेल दिखाऊं आपको, हमने इसके ऊपर अमेजोन की बैंड बजाई हुई है। इस प्रोडक्ट के ऊपर देखो मैंने कितने का बेचा हुआ है इसको, 230 का, 230 का। ठीक है, ऊपर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ मल्टीपल ऑर्डर्स इसके। देखो सारा मैंने बेचा है। अमेजोन कितने का बेच रहे हैं, अमेजोन इतना ढीठ है, वो अपनी प्राइस को नीचे नहीं लेके आएगा। देखो 298 का अमेजोन बेच रहे हैं, मैंने कितने का बेचा, 230 का। क्यों बेचा मैंने, मैं पागल थोड़ी हूं कि मैं $70 नीचे करके बेच रहा हूँ। क्या मिल रहा होगा मुझे, आप बताओ। साइकी क्या है, मैंने जो सात सात लेक्चर आपको दिए ना, जो बंदा समझदारी से जवाब देगा उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। ये सबसे लॉजिकली क्वेश्चन है, सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है ये सबसे। अब मैं आपको 1 मिनट सेल दिखाता हूँ इसकी, सारे लोग अटेंटिव हो जाओ। अब ये मैंने ड्रॉप शिपिंग में इसको सेल किया, देख रहे हो, ड्रॉप शिपिंग में। ठीक है, इसके ऊपर मैंने लॉस भी बेयर किया लेकिन मैंने बेचे इसको। देखो, अच्छा आगे चलते हैं, आपको और पेजेस दिखाता हूँ। असल में ना मैंने थोड़ी स्क्रीन ऑफ की है क्योंकि प्राइवेसी जो है ना, वो प्राइवेसी, फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अकाउंट नेम हो गया या फिर उसका जो लिंक वगैरह हो गया, वो जो है ना कई लोग नोट डाउन कर लेते हैं, तो फिर मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो। अच्छा चलें, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा, आप लोग ना सोच समझ के इस सवाल का जवाब दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि यार आप लोगों को समझ आ रही है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लॉजिकल है, और ये परफेक्ट आंसर जो बंदा देगा ना उसके लिए स्पेशल गिफ्ट भी होगा मेरी तरफ से इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आंसर देख लूं यहाँ पे। एंड इस अकाउंट की हेल्थ मेंटेन करना, इन्वेस्टमेंट करके बिल्कुल।
ओके, नो एफ बी एफ इज। एक मिनट, मैं आंसर देख लूं। ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रही कैसे? यार मुझे लग रहा है किसी बंदे ने जवाब नहीं दिया। यार सवाल ये है कि ये जो प्रोडक्ट है Amazon 298 का बेच रहा है, और मैंने कितने का बेचे इसको? 230 का। वाई? मुझे इसमें क्या बच रहा है? मैंने $70 कम प्राइस क्यों की? ये सवाल है, इसका जवाब चाहिए। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। और हमारे जो 7 लेक्चर्स हुए हैं ना, 7 लेक्चर्स का ये खुलासा है, समरी है ये। ठीक है। नहीं, सेल्स लेने के लिए नहीं यार। 1 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं अपना। नहीं है जवाब किसी के पास? चले मैं आपको बता देता हूँ। मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिएगा। यार बात पता क्या है, मैंने सबकी जो ये आंसर्स हैं वो सब लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो और आप लोग सीख रहे हो। और मुझे जो है वो काफ़ी इसमें हौसला मिल रहा है कि मेरा जो टाइम है वो किसी ना किसी के लिए कीमती है, और कुछ ना कुछ इससे उनको जो है ना ज़रूर कमाने का मौका मिलेगा। अच्छा देखो, मैं अगर आपको इस प्रोडक्ट का बताऊं तो इसको मैंने 180 का भी सेल किया। देखो, पहले किसने कितने का बेचा था? 230 का। अब कितने का बेच रहा हूँ? 180 का। बात पता सारी क्या है, इसका रिटेलर अच्छा है। ये जहां से लिया उस बंदे ने हमें अच्छी प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट दिया और एक नंबर प्रोडक्ट दिया। ठीक है, और इस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन बैठा हुआ है, जिसके ऊपर अमेजोन बैठा होगा उस प्रोडक्ट पे आप कभी जा नहीं सकते, लेकिन इसके ऊपर अमेजोन बैठा हुआ है। हम लोगों ने इसके ऊपर बैठ के इसको सेल किया है। इस प्रोडक्ट को अमेजोन जहां पर भी होता है वो एक तो कभी आप कॉपी नहीं बेच सकते, और वो प्रोडक्ट भी ब्रांडेड होता है। और मैंने कितना स्टॉक बेचा है इसका, देखो देखते जाओ ऊपर तक। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पेज नंबर 3 पे लेके जाता हूँ आपको। पेज नंबर 3 पे भी यही है। एक पेज पे 100 प्रोडक्ट्स हैं, 100। तकरीबन मैंने इसका ऑलमोस्ट 300 प्लस जो है ना वो बेचा है। 300 400 प्लस के 400 के करीब करीब मैंने इस प्रोडक्ट के जो है ना वो बेचे हैं यूनिट्स। ठीक है, 180 पे, 230 पे, 250 270 का भी बेचता तो अच्छा खासा रेवेन्यू आना था। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो था 1 महीने के लिए। 1 महीने के अंदर अंदर हमारा टारगेट था कि इसको निकालना है, और इसके ऊपर हमें जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट था वो $22 से $25 का प्रॉफिट था। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट जो है वो इनफ था, और इसकी जो इन्वेंट्री थी वो भी बिल्कुल लिमिटेड थी, और हमारा जो टारगेट था वो 1 महीने का था। लेकिन इसके ऊपर जो आपके जो सवाल का जो मैंने आपको सवाल किया उसका जवाब यही है कि डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूटर अगर एक नंबर है, ब्रांड अगर एक नंबर है, काउंटरफिटेड प्रोडक्ट नहीं है, तो आप उसको बेच सकते हो। और ये प्रोडक्ट था उसके पास रिटेल प्राइस के ऊपर, रिटेल मार्केट के ऊपर। रिटेल मार्केट प्राइस क्या होती है? जो सब वेबसाइट्स घूमने के बाद आप देखते हो। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट जो है, ये नीचे वाले की बात कर लेते हैं, ये नेस्ले का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरी रिटेल मार्केट में इसकी जो प्राइस चल रही है 43। अमेजोन पे भी 43 है, या उसके अलावा वालमार्ट पे भी है। ठीक है, टारगेट पर भी है, सैम्स क्लब पर भी है, और टिकटॉक शॉप पे भी आप देख रहे हो इसको 40 का या 43 का या 45 का लोग इसको सेल कर रहे हैं। ये नेस्ले वाले की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारी होगी रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस का आप 30 से 40% माइनस कर दो, मुझे इस प्राइस पे मिल रहा था ये। ठीक है, ये जवाब है। आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको इसी प्राइस पे देगा। ठीक है, कभी भी आपने जब भी प्रोडक्ट बाय करना है, उसकी जो प्राइस है वो रिटेल मार्केट से 40% डाउन होनी चाहिए। 40, अब 43.42 इसकी प्राइस है। ये 100% है इसकी, जो है वो 100% प्राइस जो है 43 है। इसमें से आप 40% माइनस करो, कितनी बनती है? मतलब आपने इसकी 60% जो है ना वो प्राइस निकालनी है। मार्केट में आपको प्रोडक्ट उसी प्राइस पे मिलना चाहिए। अब ये कितने का सेल हो रहा था ये वाला प्रोडक्ट मार्केट में? ये 250 का उस वक्त अमेजोन सेल कर रहा था।
ठीक है, 250 का आप 60% निकालो, मुझे ये प्रोडक्ट तकरीबन उस प्राइस पे मिला था और मुझे इसके ऊपर $10 से ज्यादा का प्रॉफिट था, तो मैंने एक महीने में सारा निकाल दिया। ठीक है, हम लोग ज्यादा की हवस में जब निकलते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन क्विकली जो प्रॉफिट बनेगा उसकी तरफ आपने जाना है और इन्वेंट्री के हिसाब से सारे एनालिसिस करके। ठीक है, अब लेक्चर में यहाँ पे तकरीबन वाइंड अप करने वाला हूँ और उसके बाद हम लोग जो है वो मजीद कल डिस्कशन करेंगे। अगर आज मैं मजीद डिस्कशन करने बैठ गया तो बाकी लोग भी छोड़ के चले जाएंगे। जब क्लास में लोग आए थे तो तकरीबन 60+ थे, अभी तकरीबन 35 लोग रह गए हैं। तो हमें यहाँ पे लेक्चर जो है ना वो वाइंड अप करना चाहिए, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्कैन अनलिमिटेड चलाना सिखा दूँ, तो आप लोग जो है अपनी हंटिंग में माहिर हो जाओगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना आज मैंने आपको सिखाया, इस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मिलेगा वो चीज़ आपको गाइड कर देता हूँ मैं। मुझे कैसे मिला, मेरा वही वाला मेथड है। मैंने क्या किया, इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्च किया, गूगल के ऊपर सर्च किया, मैंने बड़ी बड़ी लॉट्स जो हैं उनमें जाके इसको सर्च किया। ठीक है, अब लॉट्स का नाम अगर आपको बताऊं तो 888 लॉट, 888 लॉट्स, ये गूगल करोगे तो बहुत बड़ा ये प्रोडक्ट लिक्विडेटर है। इसके पास प्रोडक्ट 1 नंबर भी आते हैं, 2 नंबर भी आते हैं, जाली भी आते हैं, सारे आते हैं। ठीक है, तो आपने जो है ना डिमांड देखनी होती है, इसके लिए मैं वीपीएन ऑन कर देता हूँ। आपने डिमांड देखनी होती है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, उसकी आप क्या करते हो, सबसे पहले 2 या 3 यूनिट बाय करते हो। बाय करने के बाद जब आपको रिसीव होते हैं तो आप उसको टेस्ट करते हो। टेस्ट करने के बाद फिर आप उस प्रोडक्ट की लाइन में लग जाते हो कि जब ये प्रोडक्ट स्टॉक में आएगा तो इसको मेरे लिए इतना इसका यूनिट रिजर्व में रखना। 888 लॉट्स आप गूगल पे लिखोगे ना, यहाँ से आप लिक्विडेशन वाले प्रोडक्ट सारे उठा सकते हो, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती कि 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा, उसके लिए टेस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और ये इजीली अप्रूवल नहीं देता आपको कि आप अकाउंट बनाओ और बाय करना शुरू कर दो। ठीक है, 60 से 70% जो है ना इसके माल अच्छे होते हैं। ये आपको जो प्रोडक्ट ये अमेजोन पे 100 का बिक रहा होगा ना, ये आपको $5 में दे रहा होगा। ठीक है, जो अमेजोन पे 100 का सेल हो रहा होगा, यहाँ पे आपको 15 का, 20 का, 5 का, 22 का, 25 का, इतने का मिलेगा। ये लॉट्स की वेबसाइट है। जैसे ऐसे समझ लो कि पठान जो है ना वो नाइकी का जो प्रोडक्ट है वो बेच रहा है। कराची में जितने भी पठान बैठे हैं वो ऑफिशियल ऑफिशियल कह के बेच रहे हैं, ऐसे समझो कि इस प्रोडक्ट को आज कोई पठान बेच रहा है। ठीक है, सबसे कम रेट जो आपको मिलेगा पठान की दुकान पे मिलेगा, ऐसे समझो कि ये पठान की दुकान है। अच्छा, जितने भी पठान दोस्त बैठे हैं यार, मैंने जॉब की है तो माइंड मत करना इसको। ठीक है, अच्छा देखो, अब ये प्रोडक्ट है ना, ये डव का मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपको अमेजोन का लिंक भी देता है, इतने मजे की बात है, अमेजोन का लिंक भी देगा साथ आपको। बोलेगा कि अमेजोन पे ये इसका जो है ना वो यूपीसी नंबर है या इसका एसएन नंबर ये वाला है। ठीक है, अब क्या है, एजी ऑफर, ये देखो ये अमेजोन का वो दिया हुआ उसने लिंक, ये कितने का दे रहा है, 0.80 का। अमेजोन पे दिखाऊं आपको कितने का बिक रहा है ये। फिजिकली अगर कोई बंदा आपका यूएसए में है तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, टेस्टिंग के बाद आप उसको सेल कर सकते हो। ये रहा, अब मैचअप करना आपने। अब आप लोग मुझे बताओगे क्या ये प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है। 888 लॉट्स कहाँ गया, ये रहा। अब ये, अब इसका टाइटल रीड करो, इसके पिक्चर्स ओपन कर लो। इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हैं, 6। ये डव वाला है 2.6 ऑजी, इसका साइज है जो भी है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2.60, 2.6 OZ, 74 ग्राम। ठीक है, डव का है ओरिजिनल क्लीन, और डव ऐसा ब्रांड है जिसकी कॉपी बनती नहीं है। अगर चाइनीज बना के बेचेगा तो डव उसको पकड़ लेगा। डव अपनी जो क्वालिटी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। राइट, तो डव का आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से। तो इस देखना पड़ेगा कि ये लॉट में कितना माल पड़ा है इनके पास। ठीक है, आपको लॉट बुक करनी पड़ती है, ऐड होना पड़ता है, और ये आपका अमेरिकन लाइसेंस किसी बंदे के पास है तो इसके ऊपर वो अकाउंट बना सकता है। फिजिकली अगर आप वहां पे रहते हो तब भी अकाउंट बना सकते हो। ऑनलाइन अगर बनाना है तो किसी दोस्त का पकड़ लो। ठीक है, या किसी का जो है ना वो पर्सनल डिटेल्स ये वेरीफाई करते हैं बाकायदा फोन करके। ठीक है, तो 70% इनकी गारंटी है। इनके तकरीबन प्रोडक्ट्स मैंने बहुत माल बेचे हैं इनका। इनका बहुत माल अमेजोन पे बिका है और आजकल भी बिक रहा है। अगर ये हमें कितने का दे रहा है, देखो 0.80 में दे रहा है फर्स्ट ऑर्डर प्रोमो पे।
ठीक है, 0.80 का दे रहा है, और अमेजोन पे कितने का बिक रहा है? 5 का, 5 प्लस क्या है? ये देखो, 5.79 का सेल कर रहे हैं इसको, सबसे लोएस्ट प्राइस 5.79 है, और उसके बाद आगे वाली प्राइस पता कितनी है? 9.91 का। तो मेरी बात यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, 9.91 हमारी 100% प्राइस है, जो कि यहाँ पे स्टेबल जा रही है 3 सेलर्स के पास। नंबर 4 या नंबर 3 सेलर्स जितने भी हैं, उनकी प्राइसेस को अगर देख के कंपैरिजन किया जाए, एक बंदा बेच रहा है इसको 9 का, और एक बंदा बेच रहा है इसको 9.9 का, नंबर 4 पे बैठा हुआ है, राइट? तो 9.94 का ये कितने परसेंट बनता है? कोई बंदा कैलकुलेट करके बताए मुझे। ये जो प्राइस है, इसको अगर 9.9 के साथ कंपेयर किया जाए तो कितने परसेंट बनती है? ठीक है, इसकी परसेंटेज निकाल के जरा बताइएगा। मेरे ख्याल से ये कोई 10% भी मुश्किल बनती है। 8% बनती होगी, या 7.9% बनती होगी? 7%। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये इस प्रोडक्ट की प्राइस अमेजोन पे अगर $10 है, तो ये पीछे से हमें कितने का मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 0 पॉइंट समथिंग में। अगर कोई प्रोडक्ट, अब मैंने झूठ नहीं बोला था आपसे, मैंने आपको करके दिखाया। अगर कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे 100 का बिक रहा है, तो आपको इस वेबसाइट से 5 का भी मिल सकता है, 10 का भी मिल सकता है। ठीक है, ये आपके सामने निकाल के दिखाया। मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने आपको सामने जो है ना वो प्रूव करके दिखाया है, और ये ऑफिशियल है। ठीक है, और ये ऐसा होता है कि इनकी जो लॉट्स होती है ना, उसमें गारंटी ज़्यादा नहीं होती। तो आप टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। शुरू शुरू में मुझे भी बड़ा चस्का था कि मैं जाकर इनसे बाय करूं। ठीक है, लेकिन हमारी जो है ना किस्मत अच्छी थी, कोई हमें शिकायत का मौका नहीं मिला। ठीक है, ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी एक्सपायरी जो है ना वो नियर अबाउट होती है, कि मतलब 6 महीने में, 8 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट लगा होता है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। अब नाइकी का अगर मुझे एक शूज़ बड़ा पसंद आ रहा है इसी वेबसाइट के ऊपर, तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, नाइकी के जो ऊपर ये शूज़ नज़र आ रहे हैं, ये वाले, अब नीचे प्राइस भी बता रहा है कि अमेजोन पे सेल हो रहा है 64 का, और यहाँ पे कितने का मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा 18 का। ये ओपन नहीं हो रहा असल में ना यार, ये चलता है वीपीएन के ऊपर। तो ये बाकी आप इसको खुद से एक्सप्लोर करो। अल्लाह आपके इल्म में, नॉलेज में, आपके घर वालों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए, और बाकी जितने भी लोग हैं, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप टाइम देते हो, और इंशाल्लाह हमारी क्लास कल होगी। अल्लाह आपके नॉलेज में बरकत दे, और आपका बिजनेस है उसको अच्छा चलाए। ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो। हाँ यार, है, होती है एक्सेप्ट, इसकी इनवाइसेस एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये ऑथेंटिक है। इस ये टैक्स वगैरह भी पे करते हैं, टैक्स काटते भी हैं। और ये काफी पुरानी वेबसाइट है। इसके ऊपर अगर मैं आपको स्कोर दिखाऊं ना, 888 का, इसकी इनवाइस एक्सेप्ट होती है। मैंने खुद से ट्राई किया हुआ है, लेकिन 100% जो है ना वो गारंटी नहीं है। मैं 1 मिनट ट्रस्ट पायलट पे चेक कर देता हूँ आपको। मेरे पास इसकी इनवाइसेस पड़ी हैं, देखो। इसकी रेटिंग आप देख लो, 4.6 है। वेरीफाइड कंपनी है, 101 रिव्यूज हैं। अमेजोन के भी नहीं है इतने तो। ठीक है, यहाँ पे अमेजोन के भी 24 रिव्यूज थे गालबन, 24 या 25 रिव्यूज थे। अमेजोन कितनी बड़ी फर्म है। तो 888 के आप देख लो। मैं यहाँ पे अगर अमेजोन लिखता हूँ ना, सॉरी, 33 के व्यूज आए हैं। सॉरी, वालमार्ट की देख लेते हैं। वालमार्ट के 10 के रिव्यूज हैं, और 1.5 रेटिंग है। ये देखो, ये मैं नहीं कह रहा। 10 के रिव्यूज है और 1.5 है वालमार्ट के। वालमार्ट अमेजोन के बाहर है, अमेजोन के देख लेते हैं। अमेजोन की भी रेटिंग 4+ नहीं है। 33 के रिव्यूज हैं, लेकिन 1.7 है। ठीक है, और अगर 888 की बात की जाए, 888 तो 4.6 हैं। जितने भी रिव्यूज हैं यार, लेकिन देखो तो सही, बेस्ट हैं। ठीक है, किसी बंदे की प्रोफाइल चेक करनी है, तो मतलब जो हाई फाई बंदा है, जिससे आप प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हो, उसकी रेटिंग यहाँ पे आपको हकीकत में बेस्ट मिल जाएगी। इससे बेस्ट वेबसाइट नहीं है जो आपको गारंटी या श्योरिटी देती है। यूके में भी है, यूके में है, यूके कार्ट या ऐसे कुछ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 888 इन यूके, ऐसे ही करके ना कुछ नाम है इनका यार। बड़ा ही अरसा हो गया मैंने विजिट की नहीं वो वेबसाइट।
ये रही ब्राइट डील के नाम से है। ये जिस बंदे ने ये सवाल किया ना, उसने कमाल सवाल किया है। मैं एक मिनट यूके की ना वो लगा लूं। यूके में अगर आपको ये वेबसाइट विजिट करनी है ना, तो इसका नाम है ब्राइट यूके, ब्राइट डील्स के नाम से है। ठीक है। तो आज हमारा जो है ना वो सारा लेक्चर कवर हो गया कि आपने अगर होलसेल करना है डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मिलेगा, आपने टू स्टेप करना है ड्रॉप शिपिंग करनी है उसके लिए सप्लायर कैसे मिलेगा। एक ही तरीका है, ब्रांड अप्रूवल की तरफ भी जाओ। मैं ये नहीं कहता ब्रांड अप्रूवल ना लो, लेकिन यार डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी अगर बिजनेस में से खत्म कर दी जाए तो वो बिजनेस बिजनेस नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पर भी सारी वही वाली लॉट्स हैं, और ये भी आपको अमेजोन का लिंक देता है। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट यहाँ पे 21 पाउंड का है, और अमेजोन पे कितने का है देख लो इसको, 69 का है। निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। यार ये ऊपर स्पॉन्सर किए हुए होते हैं इन्होंने। ट्रेंडी प्रोडक्ट निकालने हैं, मतलब जैसे ब्यूटी की हो गए, ग्रोसरी की हो गए, इस तरह की। और उस प्रोडक्ट पे जाना है जिसमें ना तकरीबन अच्छे खासे लोग ऑलरेडी बुकिंग करके बैठे होंगे। जब आपकी बुकिंग का टाइम आए तो आपने फिर बाय करना। ठीक है। इससे ये मतलब है कि ये प्रोडक्ट की जितनी भी, आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि आप लॉट बुक करने के लिए अपना इंतजार करो, क्योंकि पहले जो कुछ लोग होते हैं वो लॉट्स के लिए लाइन में लगे होते हैं। तो अगर आप भी लाइन में लग के इस तरह के प्रोडक्ट्स बाय करते हो, तो बाद में आपको ना एक श्योरिटी ये होती है कि अगर मैंने बाय किया तो 10 बंदे और भी थे इसी लाइन में जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट बाय किया, तो इस प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी तो लोग बाय कर रहे हैं, रीसेलर इसको बाय कर रहे हैं। ठीक है। यार इसको आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है। इसमें प्राइस का आप फैक्टर भी लगा सकते हो, प्राइस रेंज। ये मैंने प्राइस लगाई है, और ये वाला अवेलेबल परचेज अमेजोन पे होना चाहिए। अमेजोन अगर नहीं है तो फिर वो प्रोडक्ट अमेजोन के लिए नहीं बना हुआ, वैसे ही फिजिकल मार्केट के लिए होगा। अच्छा, आप लोग सवाल जवाब कर सकते हो मेरे से। रिहान अहमद, तैयब मिराज, आमिर शहजाद, अहमद शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ये पूछना था, कोरल पोर्ट और ऑप्टम ऑप्टम पे जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं, सर उनकी जो प्राइस होती है वो सेम टू सेम अमेजोन की तरह की होती है, तो हमें वहां से लेने में क्या फ़ायदा होगा फिर? यार कोरल पोर्ट एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। जी सर, मैंने वहाँ पे मोस्टली प्राइसेस चेक किए हैं। लाइक अगर कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट है वो $9 के हिसाब से अगर वो दे रहे हैं, तो अमेजोन पे भी वो ऑलरेडी 9 के हिसाब से लिस्ट हुआ हुआ है। मैंने बहुत सारे फिर प्रोडक्ट्स फिर ऐसे बाय देखे हैं। करने की जरूरत नहीं है ना, वो वाला देखो जिसकी प्राइस कम है। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सारी प्राइसेस की, हर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम थोड़ी रखेगा। वो तो बाकी लोगों से भी compete करेगा ना, उसको भी पैसे मिलने चाहिए। सही सही सही। और सर एक चीज़ मैंने ये भी पूछनी थी कि अगर ब्रांड खुद बैठा हो लिस्टिंग में, बेच तो सकते फिर हो। क्या किया जाए? उसको टैकल कर सकते हैं हम फिर? यार क्योंकि ब्रांड अमेजोन तो टैकल हो जाता है तो ब्रांड क्या चीज है? ब्रांड अगर बैठा हुआ है उसके साथ अगर 10 सेलर और बैठे हैं तो जा सकते हो। अच्छा, यानी अगर अमेज़न दूसरे तीसरे नंबर पे होता, आपने बताया था, तो मसला है। अगर वो 7वें 8वें पे है तो मसला नहीं है, हम उसे कर बिल्कुल सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल। ब्रांड खुद बैठा हो तो सर उसके पास तो अन्यवाह मैन्युफैक्चरिंग होगी ना प्रोडक्ट्स की, तो मैं इसलिए पूछना यार चाह रहा था एक मसला दो नहीं चीज़। है, ब्रांड अगर दूसरे सेलर को परमिशन दे रहा है ना, तो वो सेलर्स भी उसी से बाय कर रहे होते हैं, तो वो उनको अलाउ कर रहा होता है। अब दरअसल ब्रांड दूसरों को अलाउ करता क्यों है? वो इसलिए अलाउ करता है, उसकी लिस्टिंग बूस्ट अप होनी चाहिए। वो अपने आप को ऐसा समझो कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो हमेशा होलसेल में जो एक क्राइटेरिया सेट किया ना, 6 महीने तक एक प्रोडक्ट लगाओ, 6 महीने के बाद निकाल दो, डिलीट कर दो उसको। तो 6 महीने के बाद एक ब्रांड की रैंकिंग जो है ना वो पहले से 1000 गुना ज्यादा अच्छी होती है। तो वो फिर नए सेलर्स को मुंह नहीं लगाता, वो पुराने सेलर्स देखता है, बड़ी मछली देखता है। आपने देखा होगा, जो जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, पुराने सेलर्स कितनी बड़ी बड़ी प्राइसेस पे नीचे बैठे होते हैं, राइट? जब पुराने ऐसे ही। सेलर हाई प्राइसेस पे बैठे होते हैं, दैट्स मीन
कि वो स्टेबल हैं और उनके पास अन्य पैसा है, और वो उसी बंदे से बाय कर रहे हैं, या उनके किसी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे हैं, या वो खुद सप्लायर्स हैं, ठीक है, या वो कोई सेलर्स हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट लाइक कोई 5 लाख 6 लाख डॉलर है, इतने की इन्वेंट्री बाय की हुई है। अगर नए सेलर्स भी आप उनमें देख रहे हो तो दैट्स मीन कि वो बंदा नए बंदों को भी इन्वेंट्री दे रहा है। अगर एक लिस्टिंग के ऊपर सारे सेलर पुराने हैं तो वो नए सेलर्स के लिए नहीं बनी, ठीक है। तो आप ये ऐसे लिस्टिंग जिसके अंदर नए सेलर भी बैठे हैं, पुराने भी बैठे हैं, वो सबको अप्रूवल दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रांड है, अगर ये मैं आपको बताऊं, ये गूगल आप इसको करोगे ना, तो इसकी इन्वेंट्री आपको हर बंदे से नहीं मिलेगी। हमने इसकी इन्वेंट्री ली थी, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जिससे हम पहले प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं उसका नाम भी बता देता हूँ आपको। सर अब तो नहीं आप ये वाला प्रोडक्ट कर रहे हैं पहले? नहीं नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट आई थी उसके पास, इसलिए। अच्छा, आप पूछो, सवाल पूछो जी। रेहान भाई अस्सलाम आप। वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। उसामा भाई, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रिशिएट करूँ कि आप इतना एफर्ट्स कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आमीन आमीन, अल्लाह आपको भी जजाय खैर दे यार, आप लोग आते हो और अपना टाइम कीमती लगाते हो, अल्लाह नहीं हर नहीं, थैंक यू वेरी मच। बंदे। आप अपने लिए आखिरत के लिए स्टोर कर रहे हैं, माशाल्लाह। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि किसी की दुआ लग जाती है, नो बडी नोज कि किसका कहाँ फायदा हो जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा उसामा भाई, मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि हमने अमेजोन यूएसए में एक प्रोडक्ट लिस्ट की और हमारे पास एक एफबीएम क्लाइंट ने ऑर्डर किया है। ठीक उसका है। ऑर्डर अभी हमने शिप नहीं किया था, उसने हमें ईमेल किया कि आप काउंटरफेट प्रोडक्ट बेच रहे हो। उसने हमें नेगेटिव रिव्यू दिया, हालांकि अभी हमने उसको शिपमेंट की भी नहीं थी वो वो और उसने सप्लायर नहीं नेगेटिव होगा, रिव्यू दे वो दिया। कोई ना कोई कंपेटिटर है आपके लिस्टिंग के ऊपर, और ये कंपेटिटर के काम है। अच्छा, उसका उसका ये हुआ कि फिर हमने सेलर सेंटर में कॉल किया, उसने कहा कि भाई आप कस्टमर को कन्विंस करें, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमने उससे कॉरेस्पॉन्डेंस की कस्टमर को, ठीक तो है। अमेजोन ने मीनवाइल हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन कल हमने उसको तमाम डिजायर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं वैसे अमेजोन को। ये अमेजोन इसका फैसला करेगा, ये आपका जो, ये ना मैं आपको बताऊं, ये काम तब होता है जब आप प्राइस जो है ना दूसरे सेलर से ज्यादा ऊपर रखते हो। तो नीचे वाला सेलर क्या करता है, आपका प्रोडक्ट बाय करके क्लेम कर देता है कि ये 2 नंबर प्रोडक्ट है। उस केस में आपका अकाउंट जो है ना, वो लिस्टिंग आपकी बैन कर दी जाती है। तो ये एक अमेजोन का बहुत बुरा रूल है, ठीक है। इसको अमेजोन खुद टैकल करेगा, अभी अपडेट करेगा अपने आप को। वालमार्ट ने अपडेट किया तो अमेजोन भी अपडेट करेगा खुद को। तो बस वेट करो, इसका एक ही हल है। आप भी एक अमेजोन का बायर अकाउंट बना के ना, जो आपसे ऊपर 2 या 3 सेलर बैठे हैं उनको बैन कर दो। आपकी इन्वेंट्री रिजर्व हो गई तो उनकी भी रिजर्व होनी चाहिए। और ऐसी लिस्टिंग पे जाओ ही ना जिसके ऊपर यार हम्म। सेलर एक दूसरे को क्लेम मार रहे हो, ठीक है। तो ये लिस्टिंग, ऐसी लिस्टिंग मैं कभी ऐसे लिस्टिंग्स पे बेचता ही नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा यार, मैं इस प्रोडक्ट का सप्लायर आपको बता रहा था। हम लोग पता कहाँ से बाय करते हैं, हम लोग डिफरेंट टेलीग्राम्स ग्रुप हैं, डिफरेंट होलसेलर्स के, ठीक है। वो वहां पे जो इन्वेंट्री आती है वो अपडेट कर देते हैं, और उनकी वेबसाइट्स भी हैं। कुछ की वेबसाइट्स होती हैं, कुछ की नहीं होती। रिक्वेस्टिंग यू टू मीटिंग द क्वेश्चन। ओके, ये मोहम्मद अरसलान। जी भाई आप पूछो। एक मिनट, मैं मोहम्मद अरसलान को कर दूं। जब आप हाई लेवल पे काम करोगे ना, इंशाल्लाह आपके लिंक्स अच्छे बन जाएंगे। जी मोहम्मद अरसलान। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका बहुत ज़्यादा सर शुक्रिया अदा करेंगे कि सर आपका चैनल बंद हुआ उसके बाद भी सर आपने इतना इनिशिएटिव लिया। और अगेन सर आप मतलब पीछे नहीं हटे, आप आगे की तरफ ही मूव कर रहे हैं। अक्सर सर लोग होते हैं उनके साथ इस तरह का सीन होता है तो वो सब स्टेप बैक कर देते हैं, वो मतलब मंजर से ही गायब हो जाते हैं। सर पहली तो इस बात का हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। ये और आप लोगों की मोहब्बत है, और जी कुछ सर, भी नहीं है।
शुक्रिया आपका, आप अप्रिशिएट करें। जी पूछिए आप। अच्छा सर, इस तरह से है कि मैं ना वॉलमार्ट पे ना 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं सारे जो है, आपको पता सर, लेबल्स दूसरे यूज हो रहे हैं, चीप लेबल्स। हाँ हाँ मुझे पता है। तो सर मैं चाह रहा था कि कुछ आपके थ्रू को लेबल्स हमें मजीद सस्ते मिल जाते हैं। अभी तकरीबन 0.8 0.9 में लेबल पड़ रहा है। यार मैं एक बात आपको बताऊं, मैं ये असल में ये वीडियो डालनी मैंने यूट्यूब पे, तो मैं ठीक कोई है। ऐसी वेबसाइट रिकमेंड कर नहीं सकता। ठीक ठीक है। है। तो ये जितने भी लेबल ये लोग बना के देते हैं ना, ये होते ऑथेंटिक हैं, लेकिन एकदम से क्रैक डाउन आएगा और आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंशन में जा सकता है। ठीक एकदम है। से, एकदम से क्रैकडाउन हो गया। यूएसपीएस के लेबल बन रहे हैं, यूपीएस के बन रहे हैं, फेडेक्स की बन रहे हैं। मेरे अपने रोजाना के 2-2 3-3 हज़ार निकलते हैं। हमारी अपनी वेबसाइट है, अपना पोर्टल है, हम खुद ये जनरेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये पड़ता है मैक्सिमम 0.10 सेंट में पड़ता है एक। ठीक है। अगर सर किसी वो दूसरी वेब वेबसाइट से आप लेते हो, चलिए। जी वो मे सर। भी स्कैम हो, मे भी अगला बंदा स्कैम कर जाए, तो आई विल नेवर रिकमेंड एनीवन। ठीक है। ओके। तो लेबल जो है, मैं आपको यही एक बताऊंगा कि अभी कुछ ही टाइम में ना ये इसमें फाइल डाउन आएगा, अच्छा खासा आएगा। तो ये जो लेबल्स है इनकी ठीक शेप है। बदल जाएगी। ठीक है। और इनका जो ट्रैकिंग पोर्टल जो यूपीएस के, ये भी अपडेट हो जाएगा, लेबल भी अपडेट हो जाएंगे। अब हर बंदे को क्रैक पता है लेबल्स बनाने का, हर बंदा बना रहा है सॉफ्टवेयर से, पता नहीं कैसे कैसे लोग बना रहे हैं। अपने लिए आप करो, उसकी जिम्मेदारी आप ठीक। खुद लो। लेकिन दूसरों को मैं आई विल नेवर रिकमेंड कि आप यहाँ से बाय करो, यहाँ से बाय करो। जहाँ से आपका दिल करता है आप ले लो, जहाँ से मिल रहे हैं आपको। ठीक है। लेकिन गारंटी नहीं है इस चीज़ की, जिसकी गारंटी नहीं है वो आई विल नेवर रिकमेंड। ठीक है। हो रही है यूज, हर जी बंदा सर। इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज वाले यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप ले कहाँ से रहे हो। अब इसके मल्टीपल तरीके हैं बनाने के। लेबल अगर एक यूपीएस का, उसको कॉपी पेस्ट करके सॉफ्टवेयर में डाल दो, वो जनरेट करता है खुद ही, आपको हर चीज दे देता है। और कुछ लेबल स्कैन नहीं होते, कुछ स्कैन हो जाते हैं, कुछ के आपको ट्रैकिंग ऑन द स्पॉट मिल जाती है सॉफ्टवेयर से या वेबसाइट के थ्रू। वो सही काम करते हैं, जिनके ट्रैकिंग नहीं मिलती वो सही काम भी नहीं करते। अब इस चीज की मतलब कि आगे फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं। जैसे अब यूपीएस देते हैं $8 का, उसमें क्या बचता है हमें? $4 हम होलसेल से बचा रहे होते हैं। अमेजोन पे, वालमार्ट पे $4 या $5 बच रहे होते हैं। हम पागल हैं कि हम $8 जो है वो यूपीएस को दें। यूपीएस अपनी प्राइसेस को डाउन करेगा, वरना उसका सारा सिस्टम जो है ना, वो इस वक्त जितने भी यूएसए में प्रेप सेंटर है उन्होंने तबाह किया हुआ है, फुल कंप्लीटली। बस उसका जहाँ पे दिल चल रहा है, जहाँ पे उसका जुगाड़ चल रहा है वो चला रहा है। इसको प्राइस अपनी डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी वेयर हाउसेस वाले थे उन सब ने अपने अपने पोर्टल लॉग इन कर लिए हुए हैं। उन सब ने सॉफ्टवेयर डाल के, क्रैकिंग करके, पता नहीं क्या कुछ करके अपना काम शुरू कर दिया हुआ है। और ये अचानक से यूपीएस अपडेट करेगा और अपने प्राइसेस को भी कम करेगा। फिर उसका एक लीगल जो है ना, वो कोर्ट में पिटिशन जो है ना वो दायर की जाएगी यूपीएस के अगेंस्ट। आने वाले टाइम में जो हमें पता चल रहा है, हमें जो यहाँ तक अपडेट मिली है, कि यूपीएस अपनी प्राइसेस को भी डाउन करेगा, अपने पोर्टल को भी सेट करेगा, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो और इनको भी फायदा हो। अब जैसे दुबई में रूल है कि पूरे दुबई में आप जहाँ मर्जी 1 kg का पार्सल भेज लो, मैक्सिमम $10 की 10 दिरहम की ही शिपिंग पड़ेगी आपको। अमेजोन पे भी यही रूल ऐड किया हुआ है दुबई ने। यूआई में, पूरे यूआई में जहां मर्जी आप पार्सल सेंड करो, अमेजोन 10 दिरहम से ज्यादा आपको शिपिंग चार्ज नहीं करने देता। ठीक है। किसी भी अब प्रोडक्ट का अगर वेट जो है वो मे भी 5 kg से एक्सीड कर जाता है, तो यूआई में 25 दिरहम तक जो है ना वो शिपिंग चार्ज की जाती है, इससे ज्यादा नहीं की जाती। ठीक है। तो यही वाला रूल यूएसए में भी इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जो कस्टमर है, जो जिसका बड़ा बिजनेस है, अब वो अगर यूपीएस से लेगा तो उसको पीछे खुद क्या बचेगा। एक प्रोडक्ट है जिसको, अब इसकी अगर मैं आपको बात करूं ना, तो इसका वेट कोई अच्छा खासा ज्यादा है। इसका, इस प्रोडक्ट का वेट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो तकरीबन ये कोई 1.5 या 2 kg के राउंड अबाउट बन जाती है पैकेजिंग के बाद। ठीक है। बॉक्स के ऊपर खर्चा आता है, बॉक्स वो आपको वैसे यूपीएस फ्री दे देता है। और पॉली बैग्स की बात की जाए, वो भी आपको फ्री मिल जाते हैं। ठीक है, जो वेयर हाउस वाले हैं। उसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए प्रिंटर्स की, तो वो आपको खुद लेने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये सर सारी इसमें चीजें हैं। क्या कह रहे हो? गवर्नमेंट का इदारा है, तो क्रैक हो रहे हैं ना सर। यूपीएस के तो पहले बंद हो गए हैं, यूएसपीएस के हो रहे हैं क्रैक। मे बी ये होगा, ये फॉल डाउन आएगा, इसमें बहुत ज्यादा आएगा। और मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स भी सस्पेंड होंगे जो ये लेबल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो स्कैन हो गया उसकी सफाई नहीं दे सकता यूपीएस। यूपीएस है या यूएसपीएस, फेडेक्स, जो भी है, जो स्कैन हो गया, क्योंकि जो उसके अपने उसकी अपनी प्लेस है, जो उसका एरिया है,
उसी एरिया में से स्कैन हुआ ना, जो स्कैन जी होके जी आगे गया उसकी सम टाइम क्या होता है, अब लोग स्कैम्स करते हैं इस तरह से कि एक बॉक्स है, उसके अंदर प्रोडक्ट नहीं होता, बाहर उसके लेबल लगा के सैम्स क्लब को भेज देते हैं, तो वो जैसे स्कैन होता है उसका रिफंड मिल जाता है। ठीक है, ये पहले आज हम्म, से 3 साल पहले ये कहानी चलती थी। उसके बाद सैम्स क्लब ने रिफंड बंद कर दिया, amazon ने भी बंद कर दिया, वालमार्ट ने भी बंद कर दिया। ठीक है, और उस तरह का सीन आजकल जो है वो लेबल का इस्तेमाल करके किया जा रहा था। ठीक है, तो मल्टीपल लोगों ने इनिशिएटिव लिया और अपने आप को अपडेट किया है। इसी तरह से एआई फीचर, अच्छा ओके मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरह से जो मल्टीपल चीजें हैं उनको अगर देखा जाए तो अपडेट होंगी, जो कि अमेजोन का सिस्टम खराब कर रही हैं या वालमार्ट का सिस्टम खराब कर रही हैं, या तो अमेजोन अपडेट करेगा या इन लोगों को नीचे आना पड़ेगा, अपनी प्राइसेस डाउन करनी पड़ेंगी, अपने सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है। अच्छा सर, जो अब आप अपनी वेबसाइट तो बता देते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, मैं अपनी अपनी भी नहीं बताऊंगा, कोई और भी नहीं बताऊंगा। ये ओके आप खुद से ये काम करो, क्योंकि यार ये इलीगल वे में आता है, तो हर ओके बंदा इसकी जिम्मेदारी खुद लेता है। ये इलीगल समझा जाता है यूएसए में, तो अगर हम कर रहे हैं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हैं। ठीक है, इसकी चलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा हमने खुद लेनी है, हमारे सर, स्टूडेंट आप होंगे, 1-to-1 का क्या सेशन जरूरत। चाहिए था, आप अभी भी दे रहे हैं सेशन वो वन टू अपना? वन सेशन की यार मेरी $50 फीस है, आज बस मुझे छुट्टी थी तो मैं थोड़ा फ्री था, तो मैंने सोचा सरप्राइज करा रखी जाए और आप ठीक। लोगों के साथ गपशप लगाई जाए। 1-to-1 चलो सेशन आप ठीक है 1 आवर सर। का बुक कर सकते हो मेरे साथ $50 में। ठीक है, चलो बाकी ठीक है चैट सर, में लोग क्या कह रहे इंशाल्लाह हैं, इंशाल्लाह गपशप होगी आपके साथ। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारे में भी कल हो या मे भी मंडे को जी हो, थैंक आई विल गाइड। बुक कैसे करें, बुक करने का तरीका यू। यार मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अगर मीटिंग बुक करनी है 1-to-1 सेशन, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मेरी टीम आपको रिप्लाई दे देगी और स्केड्यूल आपसे शेयर कर दिया जाएगा और आप मीटिंग बुक कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।